जय हिंद। आज आप लोगों को हेनरिच एक्सीडेंट थ्योरी के बारे में बताने वाले हैं। इस थ्योरी को अगर आप लोग अच्छे से स्टडी कर लेते हैं, जो मैं आज बताने वाला हूं, तो होने वाले मैक्सिमम एक्सीडेंट को आप कम कर सकते हैं। देखिए, कंपनी में जो भी वर्कर होते हैं उन लोगों का एक इंश्योरेंस कराया जाता है किसी कंपनी के द्वारा, जो इंश्योरेंस प्रोवाइडर कंपनी होती है। तो इंश्योरेंस इसलिए कराया जाता है कि अगर उस कंपनी में उस व्यक्ति का किसी भी कारण से एक्सीडेंट होता है तो फिजिकल डैमेज होता है, जैसे हाथ पैर अगर टूट जाता है या कोई भी इंजरी हो जाती है, तो उसका ट्रीटमेंट के लिए वो इंश्योरेंस प्रोवाइडर जो है, मतलब जो कंपनी है, वो उस वर्कर को पैसा दे सके और उसका ट्रीटमेंट हो सके। या इसके अलावा अगर कहीं कोई मेजर एक्सीडेंट हो जाता है, किसी वर्कर की जान चली जाती है, तो इंश्योरेंस प्रोवाइडर उसके फैमिली मेंबर को, जिसका एक्सीडेंट हुआ रहता है, एक बड़ा अमाउंट देती है उस इंश्योरेंस की वजह से। तो इंश्योरेंस प्रोवाइडर कंपनी एक अमेरिका में थी, जिसका असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट हर्बर्ट विलियम हेनरिच थे। ये असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट थे उस इंश्योरेंस प्रोवाइडर कंपनी में। तो इन्होंने एक अध्ययन करा जो 1931 में एक अध्ययन करा। ये अध्ययन इसलिए किया कि अगर हम कंपनी में इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि इस कंपनी में किस कारण से कौन कौन सा एक्सीडेंट और कितना एक्सीडेंट होता है। क्योंकि जो भी इंश्योरेंस प्रोवाइडर है, अगर वो सर्वे नहीं करे इस तरह का, तो पता चलेगा कि वैसे जगह पे इंश्योरेंस बहुत सस्ता दे रही है जहां पर एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा है। क्योंकि इंश्योरेंस भी जहां पे चांसेस ज़्यादा होते हैं वहां पे चार्ज थोड़ा ज़्यादा लिया जाता है, और जहां पे चांसेस कम है वहां पे चार्ज कम लिया जाता है। तो जो चार्ज लिया जाता है उसी के अकॉर्डिंग उनको एक बड़ा अमाउंट एक्सीडेंट होने के बाद दिया जाता है। तो जो हेनरिच सर थे, इन्होंने स्टडी जो किया हुआ था उस पे एक बुक लिखा जिसका इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट प्रिवेंशन नाम पड़ा। तो इस इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट प्रिवेंशन में जो स्टडी किया गया, उस स्टडी में ये बताया गया है कि जो भी कंपनी में एक्सीडेंट होते हैं वो एक्सीडेंट, मैक्सिमम एक्सीडेंट मतलब 88% एक्सीडेंट जो होते हैं वो अनसेफ एक्ट के वजह से होते हैं। मतलब अनसेफ एक्ट का मतलब होता है असुरक्षित कार्य। जो भी आप काम कर रहे हैं और असुरक्षित तरीके से करते हैं तो एक्सीडेंट होने के चांसेस जो होते हैं वो 88% होते हैं। मान लीजिए अगर आप कार ड्राइव कर रहे हैं और कार आप 100 से ज़्यादा स्पीड में चला रहे हैं तो आप अनसेफ स्पीड में हैं, जिसको अनसेफ एक्ट कहा जाएगा। अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो असुरक्षित कार्य के वजह से होता है। इसके अलावा 10% एक्सीडेंट ऐसे होते हैं जो अनसेफ कंडीशंस वहां पे होते हैं। अनसेफ कंडीशंस वो होते हैं जैसे असुरक्षित स्थिति। मान लीजिए आप कार ड्राइव कर रहे हैं, एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट होने का जो रीजन होता है वो ये होता है कि आप जो रोड है वो आपका अभी तो सही है, प्लेन है, जा रहे हैं, लेकिन बाई चांस कहीं पर ब्रेकर आ गया, ठोकर आ गया, या हो सकता है कि रोड खराब है वहां पे, तो आपको तो पता नहीं है कि रोड खराब है, एकाएक देख पाते हैं, ब्रेक लगाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है। तो वो वहां की स्थिति के वजह से होता है, जिसको अनसेफ कंडीशन कहा जाता है। तो इसके वजह से एक्सीडेंट होने का जो चांस होता है वो 10% होता है, और 2% एक्सीडेंट एक्ट ऑफ गॉड के वजह से होता है, मतलब ऊपर वाले के वजह से होता है। कैसे होता है? जैसे कोई कंपनी में काम कर रहा है और एकाएक उसको अटैक आ गया, या कहें तो उसको मान लीजिए पैरालिसिस मार दिया, या ब्रेन हेमरेज हो गया, या इसके अलावा अर्थक्वेक आ गया, भूकंप आ गया, बस बिल्डिंग गिर गया, दब गया, वर्कर मर गया, या इसके साथ उसके कोई सामान उसके सर पे गिर गया। तो ये सब अगर हो जाए, भूकंप आ जाए, आंधी तूफान आ जाए, बहुत जोरों से बारिश आ जाए, बारिश की वजह से कोई एक्सीडेंट उसके साथ हो जाए, या बाढ़ आ जाए, एकाएक सुनामी आ जाए, तो ये सब गॉड ऑफ एक्ट के वजह से एक्सीडेंट होता है, जो मात्र 2% ही होते हैं। मतलब 88% एक्सीडेंट जो होता है वो अनसेफ एक्ट के वजह से होता है। ये बात क्लियर है। अब आगे इन्होंने एक ट्रायंगल बनाया जिसमें एक्सीडेंट को समझाने की कोशिश की हुई है, तो इसको ट्रायंगल एक्सीडेंट थ्योरी भी कहा गया है। तो इस थ्योरी में बताया गया है, इस
डायग्राम के अकॉर्डिंग कि अगर 330 एक्सीडेंट होते हैं कहीं पर भी, तो उसमें से 300 एक्सीडेंट जो होते हैं वो नियर मिस होते हैं। नियर मिस एक्सीडेंट का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए अगर हम पढ़ा ही रहे हैं यहाँ पे और बाई चांस यहाँ पे नीचे ग्रीस मोबिल या इस तरह का कोई भी पदार्थ गिरा हुआ है जिससे पैर हमारा फिसले लेकिन हम गिरे नहीं, तो पैर फिसला तो एक्सीडेंट तो हुआ लेकिन हम गिरे नहीं, हम बच गए, हमें हमारा कोई भी नुकसान नहीं हुआ, तो इसको नियर मिस कहा जाता है। जैसे हम काम कर रहे हैं, वर्कर में हैं और काम करने के टाइम में हमारे मतलब 1-2 फीट के आगे या 1 फीट के आगे कोई ऊपर से ऐसा मतलब मैकेनिकल पार्ट्स या कोई भी मशीनरी पार्ट्स गिरे जिसके वजह से हमारे सर पे गिरे तो नुकसान हो सकता था, तो थोड़ा दूरी पे गिरा हुआ है तो एक्सीडेंट तो हुआ, ये एक्सीडेंट हो गया लेकिन हमारा नुकसान नहीं हुआ, तो इसको नियर मिस कहा जाता है। तो कंपनी में होने वाले 330 मतलब एक्सीडेंट पे ये एक आंकड़ा निकाला गया है। हालांकि इन्होंने जो स्टडी किया हुआ है ये 75,000 लोगों पे स्टडी किया हुआ है, इसलिए इस स्टडी को हर जो सेफ्टी पढ़ाने वाले इंस्टीट्यूशंस होते हैं या कंपनी होती है वहाँ पे वर्कर को समझाया जाता है कि हेनरिच एक्सीडेंट थ्योरी क्या है। तो 75,000 लोगों पे जो एक्सीडेंट किया गया है उसमें से 330 लोगों पे ये सर्वे बताया गया है कि 330 अगर एक्सीडेंट होते हैं कंपनी में उसमें से 300 तो नियर मिस होता है जिसमें कोई भी नुकसान किसी के साथ नहीं होता है, लेकिन 29 एक्सीडेंट ऐसे होते हैं, मतलब 29 एक्सीडेंट ऐसे होते हैं जो माइनर इंजरी देते हैं। माइनर इंजरी का मतलब होता है एक्सीडेंट हुआ, हाथ पैर थोड़ा मोड़ा कट गया कहीं पर या टूट गया थोड़ा बहुत, जिससे ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, उंगली टूट गया, किसी का फ्रैक्चर कर गया, तो उसको माइनर एक्सीडेंट कहा जाता है। उसमें वर्कर 2, 4, 10 दिन 15 दिन ऐसे रेस्ट लेकर के काम कर सकता है। तो माइनर एक्सीडेंट हुआ 29 और इसमें से एक एक्सीडेंट ऐसा होगा जो मेजर इंजरी होगा। मेजर इंजरी का मतलब पूरा हाथ पैर ऐसा टूटा कि वो परमानेंटली डिसेबल हो गया, काम करने लायक नहीं हुआ या तो वो मर गया। अगर वो वर्कर मर जाता है तो उसको मेजर इंजरी के अकॉर्डिंग रखा गया है। तो 330 सर्वे में ये बताता है कि 300 तो नियर मिस होता है जिसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, एक्सीडेंट होता है लेकिन किसी का कोई डैमेज नहीं होता है। और 29 होता है जो माइनर होता है और 1% जो होता है वो 1 जो होता है 1% नहीं है, 1 है जो मेजर इंजरी है। मतलब 330 लोगों में आकलन में ये सामने आया कि मात्र एक व्यक्ति की ऐसी होती है जब उसकी मौत हो जाती है या परमानेंट डिसेबल हो जाता है। तो इस थ्योरी से हम लोगों को ये समझ में आता है कि कंपनी में अगर काम हम करेंगे, जो भी वर्कर हैं उन लोगों के लिए हमारा मैसेज है कि अगर कंपनी में आप काम कर रहे हैं तो हेनरिच थ्योरी जो है, जो हेनरिच सर ने बताया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये बातें समझ में आई हुई है कि कंपनी में 88% अनसेफ एक्ट के वजह से एक्सीडेंट होते हैं जिसको हम लोग चाहें तो 100% रोक सकते हैं। कोई वैसा हम कार्य नहीं करेंगे जिसके वजह से, मतलब गलत कार्य नहीं करेंगे जिसके वजह से एक्सीडेंट होता है। और ये अनसेफ एक्ट जो है और एक कंडीशन है, पिछले क्लास में बताया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग फिर से उसको देख सकते हैं। अब इस थ्योरी के बाद जो 1931 ईस्वी में जो बुक छपा था इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट प्रिवेंशन, इसके बाद भी स्टडी हुई है समय समय से। तो उस स्टडी में एक मेन स्टडी है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो बोला जाता है बर्ड थ्योरी। बर्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग इसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया और ये थ्योरी जो है ये 1966 ईस्वी में डेवलप किया गया। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये बताया गया, देखिए इस थ्योरी में जो हेनरिच थ्योरी है, इस थ्योरी में तो ये बताया गया है कि 29 माइनर इंजरी पर एक मेजर इंजरी होता है, लेकिन जो बर्ड थ्योरी है जो 1966 में बताया गया, इसको डेवलप किया गया, उसमें ये बताया गया कि 10 माइनर एक्सीडेंट पे एक मेजर एक्सीडेंट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले जब हेनरिच सर ने 75,000 लोगों पे अध्ययन किया हुआ था उसमें एक्सीडेंट का दर थोड़ा कम था, मतलब 29 था माइनर और एक था मेजर। अगर 29 लोगों को माइनर इंजरी होता है तो एक लोगों का मेजर इंजरी होता है, लेकिन बर्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग 10 माइनर अगर इंजरी होता है तो उसमें एक मेजर
इंजरी हो जाता है। और इसको इनसे कारगर इसलिए समझा गया क्योंकि इसमें सर्वे करने के लिए जितने लोगों को शामिल किया गया था या जितने केसेस शामिल किए गए थे उसका संख्या 17 लाख था। मतलब 75,000 लोगों पे हैंडिस सर ने स्टडी किया और 17 लाख पे जो बर्ड थ्योरी है वो उन्होंने स्टडी किया 17 लाख पे। तो इसलिए इसको ज़्यादा कारगर माना गया और ये लास्ट में मतलब 1966 में इसको किया गया सर्वे। तो 1966 का मतलब ये हो गया कि पहले एक्सीडेंट कम होते थे, बाद में एक्सीडेंट बढ़ गए क्योंकि कंपनी में वर्क बढ़ने लगा, अलग अलग तरीके का मशीनें आने लगी, तो इसके वजह से एक्सीडेंट का दर थोड़ा सा बढ़ गया। आप लोगों को आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।